हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है दी मशीन, जो कि आई थी 2023 में। इसमें आपको कॉमेडी और एक्शन दोनों मिल जाएगा। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मॉस्को सिटी का एक कैसीनो दिखाया जाता है, जहां पर ये बूढ़ा आदमी टीवी पर एक मोटे आदमी को देख रहा होता है। ये बूढ़ा आदमी एक रशियन डॉन है और ये जो आदमी आपको टीवी पर दिखाई दे रहा है इसका नाम है बर्ट। ये एक स्टैंडिंग कॉमेडियन है। इसके स्टैंडिंग कॉमेडियन वाले किरदार का नाम है दी मशीन। नेक्स्ट सीन में ये बूढ़ा आदमी कहता है कि तूने जो मुझसे लिया है वो लौटाने का वक्त आ गया है। उसके बाद ये टीवी पर गोली चला देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये मोटा यहाँ पर ये शर्ट ट्राई कर रहा होता है, जो कि इसे बिल्कुल फिट नहीं हो रही होती है। फिर भी इस बेवकूफ को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये इतना मोटा हो गया है। ये अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या ये शर्ट मुझ पर अच्छी लग रही है। तब इसकी बीवी इससे कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी गेंडे ने पैंट और शर्ट पहन ली हो। फिर वो बर्ट को शर्ट चेंज करने के लिए कहती है और नेक्स्ट सीन में इसकी वाइफ इससे कहती है कि तुम्हें फिर से स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर देना चाहिए। तभी बर्ट अपनी वाइफ से कहता है कि मैं स्टेज पर मशीन हूँ और मैं अपनी असली दुनिया में भी मशीन बन बैठा। अपने नशे और दारू की लत की वजह से अपनी बेटी को जेल पहुंचाने ही वाला था और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बर्ट बहुत परेशान हो गया था और वो खुदकुशी करना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ एक घर पर पार्टी चल रही होती है। तभी बर्ट के फादर उससे मिलने आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बर्ट और उसकी बेटी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इससे बर्ट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और फिर ये अपने स्टोर रूम में आ जाता है। तभी वहाँ पर बर्ट के फादर भी आ जाते हैं, जिनका नाम एल्बर्ट होता है। एल्बर्ट अपने बेटे को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली को कैसे संभालना चाहिए। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम इरिना होता है, पर बर्ट इरिना को बाहर जाने के लिए कहता है। इरिना बर्ट से पूछती है कि क्या तू वही मशीन है। तब बर्ट कहता है कि मैं ही मशीन हूँ। फिर इरिना उससे बताती है कि वह अपने पापा की वो वॉच लेने आई है जो उसने बरसों पहले रशिया में उनसे छीनी थी। तब बर्ट कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कह रही हो। तब इरिना गोली चला देती है, जो कि जाकर बर्ट पिक्चर पर लगती है। यह देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी इरिना बर्ट को दबोच लेती है और कहती है कि तुझे मेरी सारी बातें माननी होगी। अगर तूने नहीं मानी तो मेरा ये आदमी तेरी बेटी को किडनैप कर लेगा और उसे मार डालेगा। फिर इरिना बर्ट को अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर बर्ट इरिना से कहता है कि वह उसके फादर को छोड़ दे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इरिना कहती है कि नहीं, तुम दोनों को साथ चलना पड़ेगा। फिर ये दोनों इरिना के साथ चल पड़ते हैं। यहाँ पर हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्पंज। फिर इरिना सबको लेकर यहाँ आ जाती है अपने प्लेन के पास, ताकि ये इन दोनों को रशिया ले जा सके जहाँ वो वॉच चोरी हुई थी। और फिर यहाँ पर बर्ट और स्पंज के बीच थप्पड़ का कंपटीशन होता है। जब बर्ट स्पंज को थप्पड़ मारता है तो उसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर जब स्पंज बर्ट को थप्पड़ मारता है तो बर्ट बेहोश हो जाता है। अब ये तो होना ही था, बिकॉज इतने लंबे चौड़े आदमी से कंपटीशन जो करने चला था। नेक्स्ट सीन में बर्ट को होश आ जाता है। जैसे ही इरिना देखती है कि बर्ट को होश आ गया है, वो उसके सर पर गन पॉइंट कर देती है और वॉच के बारे में पूछती है। तो बर्ट अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है। फिर बर्ट इरिना को इगोर के बारे में बताता है जिसने बर्ट को सारे गुंडों से मिलवाया था। फिर इनका प्लेन रशिया में लैंड हो जाता है और इरिना इन सबको लेकर यहाँ आ जाती है। यह वही जगह होती है जहाँ पर बर्ट को इगोर मिला था और सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है और बर्ट को याद आता है कि कैसे वो यहाँ पर इगोर से मिला था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बर्ट की टीचर सारी क्लास को इगोर से मिलवाती है, बिकॉज इगोर रशिया को बहुत अच्छे से जानता था। बर्ट को इगोर बहुत पसंद आता है। यहीं पर बर्ट इस लड़की से भी मिलता है जिसका नाम एशले होता है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर सब लिफ्ट के पास आ जाते हैं। बर्ट और उसके फादर मिलकर लिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी स्पंज एक पंच से स्कैनर तोड़ देता है और लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। इसी बीच हम इस आदमी को देखते हैं जो कि रिसेप्शन पर खड़ा होता है। ये किसी को बर्ट और इरिना के यहाँ आने की खबर फोन से दे रहा होता है। यहाँ पर बर्ट इरिना को बताता है कि इगोर का रूम इसी जगह पर लास्ट में था और फिर से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर बर्ट इस लड़की को गिफ्ट देता है और फिर एशले से कहता है कि रशियन कल्चर में गिफ्ट बहुत मायने रखते हैं। और फिर एशले उससे कहती है कल्चर को छोड़ और पहले अपनी पैंट की जिम बंद कर। इसके बाद एशले और बर्ट इगोर के रूम के पास आ जाते हैं और यहाँ बर्ट एशले से कहता है कि मुझे इगोर से बात करनी है और वो इगोर के रूम के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर इगोर को सामने देखते ही इसकी फट जाती है, पर इगोर को भी बर्ट पहले से ही पसंद था और फिर इगोर और बर्ट और उनके गैंग मेंबर्स के बीच दोस्ती हो जाती है और वो यहाँ पर पार्टी करने लग जाते हैं। यहीं पर सब गैंग मेंबर्स ने बर्ट को मशीन का नाम दिया था क्योंकि वो बिना रुके शराब पीता था और बहुत अच्छे जोक्स मारता था। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फिर बर्ट इरिना को बताता है कि इगोर के रूम में एक ऐसा ठिकाना है दीवार के अंदर जहाँ वो नशे का सामान और पैसा रखता था, शायद वो वॉच अभी भी वहीं पर हो। फिर बर्ट और इरिना इगोर के रूम पर
आ जाते हैं, पर वहाँ पर इगोर नहीं मिलता। पर वो जगह बर्ट को मिल जाती है जहाँ पर इगोर अपना सामान छुपाता था। वहाँ पर बर्ट को वॉच नहीं मिलती। इस पर इरिना को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पर ये आदमी आ जाता है अपने गैंग के साथ, जो कि इरिना का ही भाई होता है। इसका नाम है वान्या। ये इरिना को बताता है कि मुझे पता है कि इगोर कहाँ मिलेगा, वो मॉस्को जाने वाली ट्रेन में मिलेगा। इसके बाद वान्या बर्ट, इरिना और उसके फादर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद वान्या बर्ट, इरिना और उसके फादर को अपने साथ लेके जाने लगा है। फिर यह मौका देखकर इरिना इन सब गुंडों पर हमला कर देती है और एक गन लिफ्ट में खड़े बर्ट की तरफ फेंक देती है। और फिर इरिना अकेले स्टेयर्स पर इन सब गुंडों और वान्या से लड़ रही होती है। इसके बाद तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और बर्ट देखता है कि यहाँ पर इरिना सभी गुंडों से लड़ रही है। तभी वान्या उसकी तरफ गोली चला देता है, पर लिफ्ट का गेट बंद हो जाने से बर्ट बच जाता है। तभी बर्ट फैसला करता है कि वो इरिना की हेल्प करेगा और वो वान्या के सर पर गोली मार देता है और मरने से पहले वान्या की गन से फायर हो जाता है, जिससे ये दोनों पीछे वाले आदमी भी मारे जाते हैं। इसके बाद इरिना बर्ट और उसके फादर को अपने साथ लेके यहाँ पर आ जाती है, बिकॉज यहीं पर उसका बाकी गैंग उससे मिलने वाला था। पर वो देखती है कि अभी तक गैंग नहीं आया है। इस पर वो स्पंज को एक थप्पड़ मार देती है। फिर यहाँ पर बर्ट को उन सब लोगों को मारने के लिए बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है। तब इरिना उसे बताती है कि अगर वो उसे नहीं मारता तो वो बर्ट को मार देते, और वो ये भी बताती है कि वान्या उसी का भाई था। इस पर बर्ट इरिना से माफी मांगता है। तब इरिना उसे बताती है कि वो इरिना को मारना चाहता था क्योंकि वो पूरे गैंग का डॉन बनना चाहता था। तभी यहाँ इरिना का बाकी गैंग भी आ जाता है। यहीं पर इरिना बर्ट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स भी कहती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि लोग बाहर से जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। चलो स्टोरी पर वापस आते हैं। इसके बाद इरिना सबको लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। यहाँ पर सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे इगोर ने बर्ट को ट्रेन के गुंडों से उसे मिलवाया था। यहाँ इगोर बर्ट को बताता है कि वो बर्ट के साथ नहीं आ पाएगा, इसलिए वो उसे इन गुंडों से मिलवा रहा है ताकि बर्ट सेफ रहे। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ इरिना इन सबको लेकर ट्रेन पर चढ़ जाती है। यहाँ पर सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें यंग बर्ट, एशले और अपने क्लासमेट्स के साथ ट्रेन में दिखाया जाता है। फिर एशले बर्ट को अपने केबिन में इनवाइट करती है। फिर बर्ट इसके बाद एशले के केबिन के पास आ जाता है। वो यहाँ पर एशले से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ये सब लोग आ जाते हैं। ये उनका लीडर होता है, इसका नाम है फिडोर। फिडोर बर्ट को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर फिडोर बर्ट को अपने साथ लेकर ट्रेन के इस डिब्बे में आ जाता है जहाँ वो और उसका पूरा गैंग पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इरिना बर्ट और उसके फादर को लेके उसी डिब्बे में आ जाती है जिसके बारे में बर्ट पहले बता रहा था। यहाँ पर बर्ट इन लोगों से इगोर के बारे में पूछता है। फिर ये लोग इगोर को फोन करके यहाँ आने को कहते हैं। यहाँ पर सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें वही अधूरा किस्सा दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। फिडोर बर्ट को बहुत नशा करने को कहता है ताकि वो मशीन की परफॉर्मेंस कर सके। फिर ये बहुत नशा करने के बाद पार्टी करने लगते हैं। पर कुछ देर बाद फिडोर इस बारटेंडर को लूटने के लिए बर्ट को कहता है। ये सुन के बर्ट का सारा नशा ढीला पड़ जाता है। पर बर्ट कहता है कि मैं कुछ चोर नहीं हूँ जो लोगों को लूटूं। पर फिडोर बर्ट को गन दिखाकर जबरदस्ती इसको लूटने को कहता है और मजबूरन बर्ट को ये करना पड़ता है। फिर बारटेंडर को लूटने के बाद फिडोर बर्ट से कहता है कि अब हम पूरे ट्रेन को लूटेंगे। ये सुनकर बर्ट का तो सारा नशा ही उतर जाता है। फिर फिडोर के सब गुंडे पैसेंजर्स को लूटने लगते हैं। इसके बाद फिडोर बर्ट से उसी के क्लासमेट्स को लुटवाता है। फिर ये दोनों यहाँ आ जाते हैं जो एशले का केबिन होता है। एशले बर्ट को ऐसा घटिया काम करते देख उसे एक थप्पड़ मार देती है। फिर फिडोर बर्ट को एशले की रिंग लूटने को कहता है। ये सुनकर तो बर्ट का नशा ही उतर जाता है। पर मजबूरी में वो एशले की रिंग लेकर फिडोर को दे देता है। बट वो एशले से प्रॉमिस करता है कि वो ये रिंग उसे हर हाल में वापस ला कर देगा। इसके बाद फिडोर और बर्ट इस बंदे के केबिन में आ जाते हैं। फिडोर बर्ट को इस आदमी का ब्रीफ कोस खोलने को कहता है। बर्ट को इसमें एक वॉच मिलती है। ये वही वॉच होती है जिसे इरिना ढूंढ रही थी और ये बंदा इरिना का फादर है। अब आप लोगों को सारी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर फिडोर कहता है कि रशिया में हम हमेशा अपने नए दोस्तों को गिफ्ट देते हैं और ये वॉच वो बर्ट को दे देता है। सीन यहाँ पर फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर इगोर बर्ट से मिलने आता है पर बर्ट इरिना से कहता है कि ये वो इगोर नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा था। ये वाला इगोर कहता है कि मैंने उस इगोर को मार दिया है और अब यहाँ पर मेरा राज चलता है। तभी इस वाले इगोर के गुंडे इरिना को पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से बर्ट के फादर एक नाइफ निकाल लेते हैं और इगोर और उनके गुंडों को धमकाने लगते हैं और तभी ये चाकू वो इरिना की तरफ फेंक देते हैं और इरिना इस चाकू से इगोर का गला काट देती है। तभी ये बेवकूफ बर्ट इगोर को एक पंच मारता है पर इसका हाथ इगोर के गले में घुस जाता है। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और ये दोनों इस विंडो से टकरा जाते हैं और इगोर बाहर की तरफ लटक जाता है। बर्ट का हाथ अभी भी इगोर के गले में ही फंसा होता है। इरिना और बर्ट के फादर मिलकर बर्ट का हाथ निकालने में लग जाते हैं। तभी बर्ट देखता है कि आगे से एक पोल आ रहा है जिससे ये टकराने वाला है। पर इससे पहले कि बर्ट और इगोर उस पोल से टकराते, बर्ट अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और इगोर का सर पोल से टकराकर कट जाता है। इसके बाद ये सब इस वाले डिब्बे में आ जाते हैं और यहाँ आकर बर्ट के फादर इन सब लोगों से पूछते हैं कि किसने उस बंदे को हमें मारने के लिए भेजा। फिर यहाँ पर हमें एक और आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम एलेक्सी होता है। ये भी इरिना का ही भाई होता है और ये भी वॉच ढूंढ रहा था बिकॉज इसे भी डॉन बनना था। यहाँ पर एलेक्सी इरिना से कहता है कि बर्ट
यानी कि मशीन को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी बर्ट एक तरकीब निकालता है यहाँ से बचने की। वो एलेक्सी से कहता है कि वॉच यही है तुम्हारे इस वाले आदमी के पास। फिर एलेक्सी और इस आदमी के बीच बहस हो जाती है। इसी बीच ये सब यहाँ से निकल जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते लास्ट वाले ट्रेन के डिब्बे तक पहुंच जाते हैं। इनके पीछे एलेक्सी भी यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर एलेक्सी इरिना से कहता है कि तुम डॉन नहीं बन सकती बिकॉज तुम एक औरत हो, औरतें कमजोर होती हैं, वो पूरे गैंग को हैंडल नहीं कर सकती। ये सुनकर इरिना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्सी को गाली दे देती है। इस पर एलेक्सी उसे गोली मार देता है और इरिना ट्रेन से बाहर गिर जाती है। इसके बाद एलेक्सी बर्ट से कहता है कि जल्दी से मुझे वॉच के बारे में बता, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। तभी बर्ट के फादर उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी ही भलाई है और वो बर्ट को ट्रेन से नीचे धक्का दे देते हैं। फिर वो एलेक्सी से कहते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारा बहुत वक्त बर्बाद कर रहा था इसलिए मैंने उससे फेंक दिया है। मैं तुम्हें वॉच तक पहुंचाऊंगा पर तुम्हें मेरी पोती को सेफ रखना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बर्ट बेहोश पट्टियों पर पड़ा हुआ है। तभी बर्ट को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और इसे होश आ जाता है। फिर बर्ट भागने लगता है पर पीछे से कोई इस पर लगातार गोलियां चला रहा होता है। भागते भागते बर्ट एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी पीछे से कोई आता है। बर्ट पीछे मुड़कर देखता है तो ये और कोई नहीं इगोर होता है। जी हाँ, वही इगोर जिसे बर्ट और इरिना ढूंढ रहे थे। इसके बाद इगोर बर्ट को अपनी वैन से अपने गाँव लेके जाता है और अपने परिवार से मिलवाता है। तभी पीछे से लोगों की आवाज आती है कि हमें एक लड़की मिली है। बर्ट जाकर देखता है तो वो इरिना होती है। बर्ट उसे पूछता है कि तुम बच कैसे गई। इरिना उसे बताती है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जब एलेक्सी ने उस पर गोली चलाई जिसकी वजह से वो बच गई। इसके बाद बर्ट और इगोर इरिना का इलाज करने के लिए उसे घर के अंदर ले आते हैं। इसके बाद इरिना का घाव देखकर बर्ट को उल्टी आ जाती है और ये बेवकूफ अपनी उल्टी को अपनी ही जेब में रख लेता है। तब इरिना इससे कहती है कि ये सब देखकर मुझे भी उल्टी आ रही है। फिर बर्ट इरिना के पैर में घुसी रॉड को निकाल देता है और फौरन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको बातें करते देखते हैं। तभी बर्ट इगोर से पूछता है कि क्यों तुमने गैंग छोड़ दिया और यहाँ आ गए। इगोर बताता है कि बर्ट ने उसे इंस्पायर किया अपनी कॉमेडी परफॉर्मेंस से कि वो भी अपने सब गंदे काम छोड़कर अच्छी जिंदगी बिता सकता है और साथ ही ये भी कि आप दूसरों को रुलाकर अपने लिए हंसी की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए इगोर ने वो सब काम छोड़ दिए बिकॉज उसे बर्ट से मिलने के बाद इन लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्ट और इरिना सो रहे होते हैं। तभी इरिना बर्ट से पूछती है कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरी बेटी तुझसे इतनी नफरत करती है। पहले तो बर्ट मना कर देता है पर जोर देने पर वो इरिना को बताता है कि एक दिन वो और उसका एक दोस्त पॉडकास्ट बना रहे थे और क्योंकि बर्ट नशे में ही अच्छे जोक्स लिख पाता था इसलिए उसने बहुत नशा कर लिया था और इसी वजह से वो घर गाड़ी चलाकर नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपनी बेटी साशा को फोन किया कि वो उसे लेने आ जाए। साशा वही लड़की थी जिसका किडनैप इरिना ने किया हुआ था। साशा बर्ट को लेने तो आ गई पर उसके पास लर्नर लाइसेंस था जिसका मतलब है कि वो अभी गाड़ी चलाना सीख रही है और जब वो गाड़ी चला रही होती है तभी उससे एक सिग्नल टूट जाता है और एक पुलिस ऑफिसर भी उसे रोक लेता है और वो साशा को बताता है कि अगर पेरेंट ने ड्रिंक कर रखी हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए सारा चार्ज साशा पर आ जाता है और उसका लाइसेंस 2 सालों के लिए कैंसिल कर दिया जाता है। तभी इरिना बर्ट से कहती है कि ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तभी बर्ट उससे कहता है कि किस्सा तो अभी शुरू हुआ है। जब वो गाड़ी में था तब उसने एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी जिसके कारण जो कुछ गाड़ी में हुआ वो सारी दुनिया ने देखा और वो वायरल हो गया। इससे लोगों ने साशा का बहुत मजाक उड़ाया और इसके लिए वो अपने फादर को यानी बर्ट को ही जिम्मेवार मानती है और उसने महीनों तक बर्ट से बात नहीं की। इसके बाद बर्ट रोने लगता है और कहता है इसलिए मैंने मशीन बनकर परफॉर्म करना बंद कर दिया था। तब इरिना उससे कहती है कि हम अपने हिस्सों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें इन सब के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, और ये पीना वीना भी इन सब के साथ संभालना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह इगोर बर्ट और इरिना को चर्च लेकर जाता है। यहाँ इगोर बर्ट को बताता है कि उसने बर्ट को ट्रेन वाले गुंडों से जानबूझकर मिलवाया था क्योंकि वो लोगों को सिर्फ लूटते ही नहीं थे बल्कि उनके साथ बहुत मारपीट भी करते थे और बर्ट की वजह से ही उनका ध्यान थोड़ा सा हट गया था और बर्ट के साथ होने की वजह से गुंडों ने ज्यादा मारपीट भी नहीं की। तभी बर्ट कहता है कि मुझे वो काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिकॉज मैंने अपनी क्लासमेट्स को लूटा था। और तभी इगोर कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारी वजह से उनका सामान गया पर अगर तुम वहां ना होते तो उनमें से कुछ की जान भी जा सकती थी। अब बर्ट को अच्छे से इगोर की बात समझ आ जाती है कि क्यों इगोर ने ऐसा किया बिकॉज उसने गुंडों को बहुत हंसाया था जिसके कारण वो लोग बर्ट की बात भी मान रहे थे और रिलैक्स होने की वजह से उन्होंने लोगों से ज्यादा मारपीट भी नहीं की। तभी इगोर की जेब में एक रिंग बजने लगती है और इगोर जेब से एक वॉच निकालता है। ये वही वॉच होती है जिसे सब ढूंढ रहे थे। तभी बर्ट उससे पूछता है कि ये वॉच उसके कहाँ से मिली। तभी इगोर उसे बताता है कि बर्ट ने उसे ये वॉच रशिया से जाने से पहले गिफ्ट के तौर पर दी थी और तुम बहुत ज्यादा नशे में थे इसलिए तुम्हें याद नहीं रहा होगा। तभी इन्हें वॉच उससे छीन लेती है और कहती है कि अब उसे वो लेना है जो सिर्फ उसी का है। फिर नेक्स्ट सीन में इगोर बर्ट को बताता है कि उसने फिडोर से उसके क्लासमेट्स का सारा सामान किसी तरह से ले लिया था और वो सारा सामान बर्ट को वापस कर देता है। ये देखकर बर्ट बहुत खुश हो जाता है। तभी इरिना बर्ट से जल्दी चलने को कहती है बिकॉज उसे अपना सारा सपना पूरा होता नजर आ रहा था। इसके बाद बर्ट और इरिना मॉस्को में इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एलेक्सी ने बर्ट के फादर को रखा होता है। यहाँ पर आकर इरिना और बर्ट देखते हैं कि बर्ट के फादर यहाँ पर एलेक्सी के साथ नशे कर रहे हैं। आखिर ये भी इस बेवकूफ की बात है। बट यहाँ पर एलेक्सी इरिना को जिंदा देखकर चौंक जाता है।
तब इरिना उसे बताती है कि वॉच उसे मिल चुकी है, अब वो इस वॉच को अपने फादर को देगी जिससे वो इरिना को डॉन बना देंगे। बट एलेक्सी कहता है कि तुम बताने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। तब स्पंज वॉच इरिना के हाथ से छीनकर एलेक्सी को दे देता है, बिकॉज वो पहले से ही एलेक्सी के साथ मिला हुआ था। वो ही इरिना और बर्ट की सारी मूवमेंट की खबर एलेक्सी को दे रहा था। तब बर्ट अपने फादर को भला बुरा कहने लगता है। बातें चल ही रही होती है, तभी अचानक से बर्ट एक चाकू अपने फादर की ओर फेंक देता है और बर्ट के फादर उसे एलेक्सी की चेस्ट में घुसा देते हैं। इसके बाद इरिना किसी तरह इन दोनों बेवकूफों को बचाकर बाहर ले आती है। तब बर्ट के फादर उसे थैंक यू कहते हैं, बिकॉज बर्ट के वो ताने सुनकर ही एल्बर्ट का नशा उतरा था और उन बातों से उन्हें इतना गुस्सा आया कि एल्बर्ट ने एलेक्सी पर वार कर दिया। बर्ट भी अपने फादर को लव यू कहता है। तभी इरिना उनसे कहती है कि नौटंकी बंद करो, भागो, मैं यहाँ इन गुंडों को रोकती हूँ। नेक्स्ट सीन में बर्ट और उसके फादर यहाँ आकर छुप जाते हैं, पर तभी यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और गुंडे इन्हें ढूंढने लग जाते हैं और गुंडे इन्हें ढूंढ भी लेते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी बर्ट के फादर उसे ड्रिंक करने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम पीने के बाद ही मशीन के रूप में सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेते हो। ये बात सुनकर बर्ट बाहर आ जाता है और ड्रिंक कर लेता है। इसके बाद तो मानो ये सुपरमैन बन जाता है, इसके अंदर से मरने का डर खत्म हो जाता है। तभी ये गुंडे बर्ट पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, पर बर्ट इस चीज से अपने आप को बचा लेता है और इन गुंडों पर वो चीज फेंक कर मारता है और फिर इन दोनों गुंडों को डबल किक मारता है। तभी यहाँ पर और गुंडे आ जाते हैं। दूसरी ओर हम इरिना को देखते हैं, वो भी बहुत अच्छे से गुंडों को खत्म कर रही होती है और यहाँ पर इस जगह पर बर्ट सबसे अकेले ही फाइट कर रहा होता है। पर इस वाले सीन में तो बर्ट कमाल ही कर देता है। वो एक गुंडे को मारकर उसका सिगार छीन लेता है और जब ये वाला गुंडा उस पर फायरिंग करने ही वाला होता है, ये उसकी गन पकड़कर अपना सिगार जला लेता है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वो लोग मशीन के दीवाने थे। तभी यहाँ पर दूसरा गुंडा उन पर गोलियां चलाने लगता है, पर बर्ट और उसके फादर मिलकर इस गुंडे पर ये स्टैचू गिरा देते हैं। तभी यहाँ पर स्पंज एक बड़ा सा हैमर लेकर आ जाता है और बर्ट को मारने ही वाला होता है कि बर्ट के फादर उसे रोक लेते हैं। फिर स्पंज बर्ट के फादर की ओर बढ़ता है और उन्हें हैमर से मारने ही वाला होता है। तभी बर्ट उसके शू के लेसेस बांध देता है, जिससे स्पंज बर्ट के फादर के ऊपर गिर जाता है। गिरते वक्त बर्ट के फादर ये हथियार स्पंज की तरफ कर देते हैं, जिससे स्पंज मारा जाता है। तभी वहाँ पर एलेक्सी आ जाता है और बर्ट से कहता है कि वैसे तो मैं तुझे गोली मार सकता हूँ, पर मैं तुझे अपने हाथों से पीट पीट कर मारूंगा। फिर वो बर्ट के साथ फाइट करने लगता है। पहले सीन में तो बर्ट एलेक्सी को धो देता है और लड़ते लड़ते ये दोनों स्टेयर्स से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद एलेक्सी एक ही बैक फ्लिप मारकर उड़ जाता है और ये बेवकूफ बर्ट उसकी नकल करते हुए ये भी बैक फ्लिप मारने की कोशिश करता है और अपनी पीठ तोड़ लेता है। फिर बर्ट और एलेक्सी के बीच फिर से फाइट होने लगती है। इस बार एलेक्सी बर्ट को बुरी तरह धोकर रख देता है और फिर एलेक्सी की एक किक से बर्ट बाहर आकर गिरता है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। अब एलेक्सी बर्ट से कहता है कि तू अब मरने वाला है। तभी इरिना पीछे से आकर उसकी कनपट्टी पर गन लगा देती है और कहती है कि तू बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, अगर सोचो तो किसी को फौरन मार दो, बातें मत करो। इरिना की ये बात खत्म होती इससे पहले वहाँ पर इरिना के फादर और उनके गुंडे आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इरिना अपने फादर को एक वॉच देती है और बताती है कि कितनी मुश्किल से उसने उसे ढूंढा। फिर वो अपने फादर से खुद को गैंग का लीडर बनाने को बोलती है। तब उसके फादर वही सब बातें बोलते हैं जो एलेक्सी ने इरिना से ट्रेन में उसे गोली मारने से पहले बोली थी, कि औरत कमजोर होती है, वो गैंग की लीडर नहीं बन सकती और इरिना भी एक औरत ही है और उसके अंदर लीडर बनने की काबिलियत नहीं है। ये सुनकर इरिना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर को ही शूट कर देती है। ये सब देखकर पूरा गैंग, बर्ट और उसके फादर चौंक जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सारे गैंग मेंबर्स इरिना के सामने झुक जाते हैं। इसका मतलब है कि सब इरिना को अपना लीडर मान चुके हैं। यह सब देखकर एलेक्सी को अपनी मौत साफ दिखाई देने लगती है और वो इरिना से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर इरिना उसे ले जाने के लिए कहती है। फिर इरिना बर्ट से कहती है कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी बेटी घर पहुंच जाएगी। ये सुनकर बर्ट इरिना को थैंक यू कहता है। फिर इसके बाद बर्ट और उसके फादर इस ब्लैक कार में यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्ट की बेटी यहाँ पहले से ही मौजूद है, यानी कि इरिना ने अपना वादा निभाया है। तभी यहाँ पर एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें से बर्ट निकलता है और वो अपनी बेटी को हक कर लेता है। फिर वो अपनी बेटी से अपनी सारी बेवकूफियों के लिए माफी मांगता है। इस पर उसकी बेटी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं, पर क्या करें, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इस पर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हमें एशले को देखते हैं, जिसे बर्ट ने उसकी रिंग वापस कर दी होती है जो उसने ट्रेन में उससे चुराई थी, और लेटर भी लिखा होता है जिसमें वो एशले से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है और उससे ये भी कहता है कि वो सब नहीं करना चाहता था जो उसने ट्रेन में किया, वो सब उसने मजबूरी में किया था और एशले आज भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर ये फिल्म का दी एंड हो जाता है।